पिछड़ी जाति यानी विश्वकर्मा जाति की एक बेटी निशा विश्वकर्मा, जिसकी पिछले दिनों संदिग्ध मौत हो गई थी, और उसे न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता करंडा के कटरिया गांव पहुंचे थे। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, उन्होंने इस कदर पीटा कि पूछिए मत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहादुरी यहीं ख़त्म नहीं होती है। एक यूपी पुलिस के दरोगा को ऐसा गुम्मा मारा कि सोचिए वहीं लड़खड़ा करके ज़मीन पर माई बाप करते हुए लौट गए। आशुतोष सिंह आशु, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और बताया ये जा रहा है कि ये मनोज सिन्हा के करीबी हैं, कभी ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे, ओम प्रकाश सिंह के करीबी रहे हैं। लेकिन ये घटना होने के बाद तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अति पिछड़ी जाति की उस बेटी को न्याय मिलना मुश्किल है। अगर लोगों के अंदर भ्रम होगा कि नहीं उस परिवार को न्याय मिल जाएगा, तो शायद इस घटना से उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि उस परिवार को अब न्याय किसी कीमत पर नहीं मिल पाएगा। कि ये जो साहस दिखाया, जो पत्थर मारे, जो बहादुरी दिखाई, वो कोई गांव के लोग नहीं हो सकते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता और नेता रहे हैं। सचमुच अति पिछड़ी जाति के लोग अगर ये सोचते होंगे कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ खड़ी होगी, तो उन्हें लगता है कि इस तरह की घटनाएं अगर 10 जगहों पर हो जाए तो समाजवादी पार्टी अपना डेलीगेशन भेज पाएगी। अगर डेलीगेशन में जाने वाले लोग अगर इसी तरह से दहशत में रहेंगे, तो क्या उत्तर प्रदेश में आपको लगता है किसी दलित और पिछड़े समाज के लोगों को न्याय मिल पाएगा? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया, उसे लेकर के इस वक्त उत्तर प्रदेश में चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं। एक तरह से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बहादुरी की चर्चा इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोक दिया। अगर हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह रहे हैं तो इस पर भी बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन इसके बाद हम जब रिपोर्ट लाएंगे तो उसमें एक एक को चिन्हित करके हम ये बता सकते हैं कि कौन कौन ऐसा व्यक्ति था जो सचमुच भारतीय जनता पार्टी का उसमें का कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो गए थे अति पिछड़ी जाति यानी विश्वकर्मा जाति की एक बेटी निशा विश्वकर्मा, जिसकी पिछले दिनों संदिग्ध मौत हो गई थी, और उसे न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता करंडा के कटरिया गांव पहुंचे थे। और समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में गए तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, उन्होंने इस कदर पीटा कि पूछिए मत। मंत्री गए थे, विधायक गए थे, बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता गए थे, यहाँ तक कि महिला नेता भी गए थी जिन्हें चोटें आई, जिनके ऊपर पत्थर और ईंटें फेंके गए, गुम्मे फेंके गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहादुरी यहीं ख़त्म नहीं होती है। भाजपाइयों की बहादुरी पर 21 तोपों की सलामी देने पहुंची पुलिस को भी भाजपाइयों ने नहीं छोड़ा। एक यूपी पुलिस के दरोगा को ऐसा गुम्मा मारा कि सोचिए वहीं लड़खड़ा करके ज़मीन पर माई बाप करते हुए लौट गए। इस तरह का नज़ारा गाजीपुर जनपद का था। उत्तर प्रदेश के पुलिस के दरोगा को जिस तरह से गुम्मा फेंका गया, बताया जा रहा है कि वो जब गिरे तो माई बाप करते हुए ज़मीन पर लेट गए।
जिन्हें अन्य पुलिस वालों ने सहारा देकर के वहां से उठाया और अलग थलग किया। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की पुलिस है, जिसका हश्र आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भाजपाइयों की बहादुरी का और भी कारनामा सुनिए। जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन उस पीड़ित परिवार के पास जा रहा था, तो उस परिवार से पहले ही गांव में एक जगह डेलीगेशन रुक जाता है। सपा के डेलीगेशन को यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, सीओ रैंक तक के अधिकारी उसे जो है सुरक्षा दे रहे थे और पीड़ित परिवार तक ले जाने के लिए मदद कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यूपी पुलिस आगे पीछे समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार के घर पहुंचने वाला था, उससे पहले ही रास्ते पर पूरी तरह से भाजपाइयों ने घेर लिया था। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी गुमान था कि जीरो टॉलरेंस पर ही काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने तो यूपी पुलिस की कितनी पीठ थपथपाई आप जान ही रहे हैं। तो यूपी पुलिस के जो अधिकारी थे वो पहुंचे और भाजपाइयों को हाथ जोड़ करके मना किया कि आप यहां से हटिए, डेलीगेशन को जाने दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे आशुतोष सिंह उर्फ आशू ने कहा कि ऐसा है कि एक भी व्यक्ति यहां नहीं दिखेगा, केवल आप इतना कर दीजिए कि जो लोग डेलीगेशन में हैं वही आएं, वरना कोई वहां दरवाजे तक जा नहीं पाएगा। डेलीगेशन के पहुंचने से पहले ही आशुतोष सिंह आशू ने कई बार धमकी दे डाली थी। यूट्यूब चैनलों पर साफ तौर पर कहा था अधिकारियों से, यहां तक कहा था कि अधिकारियों से हमारी बात हुई है, डेलीगेशन में जो लोग आएंगे, अगर भीड़ आएगी तो हम उन्हें यहां घुसने नहीं देंगे। डेलीगेशन पहुंचने से पहले उस व्यक्ति ने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर। उसने लिखा था कि जिसको जिसको भ्रम है वो आए, उसका इंतजार रहेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। डेलीगेशन पहुंचता है अपने निर्धारित समय पर, वहां भाजपाइयों ने घेर लिया, पुलिस की एक नहीं सुनी। डेलीगेशन के लोग वहीं सड़क पर बैठ गए, पीड़ित परिवार वहीं आया और बातचीत होने लगी। लेकिन जो उस गांव का तनाव था वो इस तरीके से बढ़ रहा था कि पूछिए मत। खुद सोचिए, कटरिया गांव के रहने वाले आशुतोष सिंह उर्फ आशू ने कई लोगों को धमकियां दी खुले रूप से, कई लोगों को धक्का तक दिया मारने के लिए। सोचिए आप, कई लोगों पर बेवजह हाथ छोड़े गए। उसके बाद बवाल बढ़ गया। अपने आप को कटरिया ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बताने वाले आशुतोष सिंह आशू ने खुद अपने हाथ से गुम्मा चलाया, लोगों के ऊपर पथराव किया, बड़े बड़े नेता जमीन पर गिर गए। पूर्व मंत्री थे, उन्हें भी चोट आई, नेताओं को चोट आई, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, महिलाओं तक को चोट आई। सोचिए आप, समाजवादी पार्टी यानी विपक्ष के नेता, पूर्व मंत्री, विधायक और उनकी पार्टी की महिला नेताओं को छोड़िए, उत्तर प्रदेश की पुलिस का दरोगा जिसका सर फटा हुआ, उसे भी पत्थर लगे थे। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, इतनी ज़्यादा पुलिस व्यवस्था होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहादुरी के बाद उस पीड़ित परिवार तक नहीं पहुंच पाया। वहां से लोगों को आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इस उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ समझ में नहीं आई। एक 16 वर्षीय नाबालिग अति पिछड़ी जाति की लड़की की संदिग्ध मौत के बाद इस तरह का जो बवाल मचा, आखिर कुछ लोग मिलकर के क्या छिपाना चाहते थे कि प्रतिनिधिमंडल उसके घर न चला जाए? वो कौन सी सच्चाई है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है? आखिर वो पूरा का पूरा गांव इतना क्यों आंदोलित है कि लोग उस परिवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें बीच रास्ते में रोक दिया जा रहा है? ये जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया, उसमें साफ तौर पर आशुतोष सिंह उर्फ आशू ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 15 से 20 लोग जाएं और लोग नहीं जाएंगे।
लेकिन इससे ठीक पहले डेलीगेशन भीम आर्मी का पहुंचा था, जिसे बीच रास्ते में रोक करके भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उन्हें मारा पीटा गया। वीडियो वायरल हुई थी। उस वीडियो में आपको साफ तौर पर दो शख्स जो लगातार इस मामले में उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे थे, आशुतोष सिंह और वीरेंद्र सिंह, साफ तौर पर आपको देखे जा सकते हैं। उसके बाद विश्वकर्मा समाज के लोग, इनकी कोई पार्टी थी, वो लोग जब पीड़ित परिवार के घर पहुंच रहे थे, उन्हें भी बीच रास्ते में रोक करके यही आशुतोष सिंह देखिए किस तरह से कैमरे के सामने धमका रहा है। ये व्यक्ति समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन जाने से पहले वो लगातार बयान देता रहा, अधिकारियों से कहता रहा कि हम घुसने नहीं देंगे। जिस दिन डेलीगेशन जाना था उसने पोस्ट किया, सोचिए दम्भ देखिए गुंडई का आप, उसने पोस्ट किया कि जिसको जिसको भ्रम है वो आए, इंतज़ार रहेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो पूरी तरह से चद्दर तान करके सोती रही। इतना कुछ हुआ, सोचिए साफ तौर पर उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अपने आप को बताने वाला व्यक्ति खुद जो है पत्थरबाजी कर रहा है, लोगों को धक्का दे रहा है, लोगों को मारने पीटने की बात कर रहा है। हद तो तब हो गई जब पुलिस के सबसे बड़के अधिकारी गाजीपुर के एसपी का बयान आया, जिसमें एसपी ने साफ तौर पे कहा कि जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया था उसमें भारी मात्रा में अराजक तत्व गए थे जिन्होंने पत्थरबाजी की। यानी जो पहले से घेर करके पत्थर और गुम्मा जुटाए हुए थे, डंडा जुटाए हुए थे, एक वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि बड़े बड़े बांस रखे गए थे। उन सारी वीडियो पर एसपी साहब की अब तक नज़र नहीं गई। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो अराजक तत्व गए थे उन्होंने पत्थरबाजी की। यानी जो समाजवादी पार्टी डेलीगेशन में कार्यकर्ता और नेता गए थे, ये खुदे घर से पत्थर और गुम्मा लेकर के चले गए थे। जो गाजीपुर एसपी का बयान था, उस बयान से साफ तौर पर आपको समझ में आता होगा कि गाजीपुर एसपी ने भी भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का, उन समर्थकों की बहादुरी की खूब सराहना की है अपने स्टेटमेंट में। जिस वक्त करंडा के उस कटरिया गांव में ये घटना घटित हुई, उसके तुरंत बाद या फिर कहें जिस वक्त घटना हो रही थी उसी वक्त ये ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष सिंह उर्फ आशु ने फेसबुक पर पोस्ट किया और लिखा घुसने नहीं दिया। और उस कमेंट बॉक्स में उसकी बहादुरी की जितनी चर्चा की उसकी लॉबी ने, वो कमेंट बॉक्स में आपको साफ दिख रहा होगा कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। दरअसल हुआ ये था कि एक विश्वकर्मा समाज की बेटी थी निशा विश्वकर्मा, जिसके पिता बिल्कुल गरीब हैं, जिसका परिवार बिल्कुल गरीब है। सियाराम विश्वकर्मा की 16 साल की बेटी, जिसकी संदिग्ध रूप से मौत हो जाती है, उसकी लाश सोचिए जिस दिन की ये घटना घटित है, जिस दिन वो घर से गायब हुई उसके एक दिन के बाद यानी उसके सुबह ही गंगा नदी में पुल के नीचे तैरती उसकी लाश मिली थी। उसके बाद वो परिवार, जो कमज़ोर परिवार है, सोचिए उस परिवार ने तुरंत तहरीर दी और लिखाया कि उसकी बेटी की गला दबा करके हत्या कर दी गई। उसके बाद परिवार संभला तो फिर से एक नई तहरीर देता है। वहाँ के लोगों ने जो बताया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उस परिवार ने आरोप लगाया, उससे संदेह था कि उसकी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है जिसमें साफ तौर पर डूबने से मौत की पुष्टि की जाती है। उसके शरीर पर कोई इंजरी नहीं है, उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश की पुलिस का है। सोचिए जिस परिवार की 16 साल की बेटी, नाबालिग बेटी, जिसकी संदिग्ध रूप से मौत हो जाए, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी।
वो परिवार पूरी तरह से हैरान परेशान था और उसके बाद उसको साहस और हिम्मत देने के लिए तमाम लोग उस गांव पहुंचने लगे और ये बात वहां की तमाम सामंती सोच, सामंती ताकत रखने वाले लोगों को नागवार गुजरी और लोगों को रोकना शुरू कर दिया गया, क्योंकि वो कहते रहे कि यहाँ का माहौल ख़राब किया जा रहा है। लेकिन जितने लोग जा रहे थे हिम्मत देने के लिए, वो परिवार पूरी तरह से इस बात के लिए अपने आप में ताकतवर होता जा रहा था कि नहीं, मेरे साथ कोई तो खड़ा है। एक आध दिन जब लोग मिलने के लिए गए, उसके बाद थोड़ा सा परिवार संभला, उसके बाद ही एक और जो लॉबी उस गांव की थी वो पूरी तरह से एक्टिव हो गई। खास करके दो लोग, एक आशुतोष सिंह उर्फ आशु और दूसरा वीरेंद्र सिंह, ये लोगों को सरेआम धमकियां देने लगे। लोगों को कहने लगे कि जो पूछना है हमसे पूछिए, जो पूछना है करंडा थाने जाकर के पूछिए, जो कुछ भी बात करनी है वो एसपी डीएम के यहाँ जाकर के करिए, यहाँ मत आइए, यहाँ का माहौल मत खराब करिए। जिसके पीछे साफ था कि अगर लोग पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, उस पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाने जा रहे थे, तो ये सब सारी बातें कटरिया से बाहर आ रही थी। उस सोचिए 16 वर्षीय निशा विश्वकर्मा की मौत के 2 दिन के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। शायद अगर लोग जाकर के उस परिवार को हिम्मत न देते, दबाव न बनाते, तो वो मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा लोगों का कहना है। उसके बाद समाजवादी पार्टी, जिसका डेलीगेशन किसी भी घटना पर पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहा है, और पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन किसी पीड़ित परिवार गया हो और उसे रोक लिया गया हो। इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं थी जिसे मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कुछ हुआ है वो गलत नहीं हुआ। ये तो मुख्यमंत्री की सोच है। आपको याद होगा विरासत गलियारा गोरखपुर का व्यापारी पूरी तरह से बौखला गए थे। वहाँ के व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और वहाँ के लिए भी डेलीगेशन बनाया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, और सपा डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे थे यूपी में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे। उनके साथ जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गोरखपुर जाता है तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान विधायक विपिन सिंह बुलडोजर लगाकर के उस डेलीगेशन को पूरी तरह से घेर लेता है। उनकी गाड़ियों पर किस तरह से, देखिए जो अराजक तत्व थे किस तरह से माता प्रसाद पांडे की गाड़ी पर पीट रहे थे। चूँकि माता प्रसाद पांडे एलओपी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी प्रोटोकॉल होता है, लेकिन सत्ता संरक्षित लोगों ने सड़क पर समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में गया था उसे बीच रास्ते पर रोक लिया था। अभद्रता हुई थी माता प्रसाद पांडे जी के साथ। लेकिन उस मामले को लेकर के, उस घटना को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में क्या बोला था आपको याद होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि माता प्रसाद पांडे जी आप सुलझे हुए नेता थे, बुजुर्ग थे, नहीं तो वहाँ से बच करके नहीं आ पाते। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा थी, जिनका पूरे देश में ढिढोरा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस 9 वर्षों से जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। गुंडे माफिया तो यहाँ जबान नहीं खोल पा रहा है, अपराध करना तो दूर की बात है। अगर मुख्यमंत्री की ये भाषा थी कि वो बुजुर्ग थे, वो सुलझे हुए नेता थे इसलिए बच करके चले आए, तो सोचिए उनके अनुयायी, उनके समर्थक किस तरह की घटनाओं को अंजाम इस उत्तर प्रदेश में देंगे। निशा विश्वकर्मा के यहाँ जो डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का गया उसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने घेर लिया, बहादुरी के साथ डट करके मुकाबला किया और एक एक नेताओं को चुन चुन करके मारने की कोशिश की। खूब पत्थर गुम्मे चलाए, मौके पर इतने पत्थर थे कि पूछिए मत। वो जो दरोगा जी को जो गुम्मा लगा है, छटपटा करके जो ज़मीन पर गिरे,
वो सामने की तरफ देख रहे थे। लोग कह रहे हैं जिधर समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, डेलीगेशन जिस ओर था उस ओर वो मुंह करके खड़े थे। तो भला सोचिए, सामने से अगर किसी को गुम्मा है तो दिखाई देगा कि नहीं देगा? लेकिन उसकी हकीकत समझिए, वहां के लोगों ने ये बताया कि वो जो गुम्मा आया था वो छत पर से किसी ने मारा था खींच के। तो छत पर कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता गुम्मा और पत्थर लेकर के चढ़ा था क्या? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता कोई गुम्मा चला करके मारा, इन्हें माई बाप करके जमीन पर लेट गए थे। तो इस तरह की हकीकत उस करंडा के कटरिया गांव की रही है। आशुतोष सिंह आशू जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और बताया ये जा रहा है कि ये मनोज सिन्हा के करीबी हैं, कभी ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे, ओम प्रकाश सिंह के करीबी रहे हैं। डेलीगेशन की अगर बात करें तो उस डेलीगेशन में लोग कह रहे हैं कि बड़ी खामियां थीं, लेकिन डेलीगेशन में खामियां की क्या बात है? वो उस परिवार के दुख में जाकर के शरीक होना चाहता था। डेलीगेशन उस परिवार से बातचीत करना चाहता था, उसकी मदद करना चाहता था। खामियों के रूप में बताया जा रहा है कि उसमें नाम बड़े बड़े नेताओं का था जो मौके पर नहीं गए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर मंत्री रहे, कद्दावर नेता है ओम प्रकाश सिंह, उनका नाम डेलीगेशन में था, वो नहीं गए। उस डेलीगेशन में एक भी ब्राह्मण नेता को नहीं रखा गया। बगल के ही सांसद थे सनातन पांडे, उन्हें रख दिया गया होता। अफजाल अंसारी, शुएब अंसारी नहीं गए तो चलिए ये समझ में आता है कि वो नहीं गए, उनके पर बहुत ज़्यादा खतरा है, तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाए, वो या फिर नहीं जाना चाहते रहे होंगे। लेकिन ओम प्रकाश सिंह को जाना चाहिए था, ये हम नहीं कह रहे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर ओम प्रकाश सिंह जाते तो शायद इतनी बड़ी घटना वहाँ पर नहीं होती। एसपी साहब कह रहे हैं कि हमने जिला अध्यक्ष से बातचीत की थी और हमने कहा था कि इस डेलीगेशन को आप 2 दिन बाद लेकर के जाइएगा, लेकिन वो नहीं माने। डेलीगेशन को लेकर के गया और डेलीगेशन में जितने लोगों का नाम था सिर्फ वो नहीं गए, बल्कि 200 से ज़्यादा लोग और पहुंच गए थे। उसके पीछे भी कारण था। डेलीगेशन को लेकर के आशुतोष सिंह आशू के साथ साथ वहाँ के जो लोग थे, दूसरी लॉबी के लोग, उन्होंने जिस तरह की हवा बनाई, उसके बाद इतने ज़्यादा लोग उस डेलीगेशन के साथ पहुँचे थे। मुझे नहीं लगता कि डेलीगेशन के लोगों ने उन्हें बुलाया होगा कि नहीं आप भी चलो। और कहीं भी बड़े नेता किसी के दुख में शरीक होने जा रहे हैं तो उनके समर्थक भी उनके साथ हो लेते हैं। अगर वो डेलीगेशन उस पीड़ित परिवार के यहाँ पहुँच जाता तो क्या दिक्कत हो जाती, आप सोच करके देखिए। अगर सभी लोग वहाँ अगर पहुँच जाते तो हमें तो नहीं लगता कि सब लोग हथियार लेकर के जा रहे थे, पत्थर लेके जा रहे थे, गुम्मा लेके जा रहे थे या कटरिया गांव पर हमला करने जा रहे थे। उस पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने ही तो जा रहे थे। लेकिन ये घटना होने के बाद तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अति पिछड़ी जाति की उस बेटी को न्याय मिलना मुश्किल है। अगर लोगों के अंदर भ्रम होगा कि नहीं उस परिवार को न्याय मिल जाएगा, तो शायद इस घटना से उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि उस परिवार को अब न्याय किसी कीमत पर नहीं मिल पाएगा। जहां ताकतवर लोग जा रहे हैं, जहां विधायक और पूर्व मंत्री जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता जहां जा रहे हैं, उनका अगर ये हश्र है तो उस गरीब परिवार का उस गांव में क्या हश्र होगा, कितनी दहशत होगी, हम नहीं कह रहे हैं, लोगों का कहना है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भरा हुआ है। सोचिए, पूरे उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि ये जो साहस दिखाया, जो पत्थर मारे, जो बहादुरी दिखाई, वो कोई गांव के लोग नहीं हो सकते हैं, ये बल्कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता और नेता रहे हैं। खुद सोचिए, उस गांव का ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अगर पत्थर चला रहा हो, ईंट चला रहा हो, खुलेआम पुलिस वालों के सामने धमकी दे रहा हो,
तो आपको लगता है कि फिर जो है ये कोई गांव के लोग हैं। और इस उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जाति के लोगों को शायद ये कुछ देखने के बाद समझ जरूर आया होगा कि अति पिछड़ी जातियों के साथ, दलितों के साथ अगर इस उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं तो उनके न्याय के प्रति वो लोग जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, कहां तक खड़े हैं, किस हद तक जाने के लिए वो तैयार हैं। जो कटरिया गांव में घटना घटी थी उससे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और आने वाले वक्त में क्या सचमुच अति पिछड़ी जाति के लोग अगर ये सोचते होंगे कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ खड़ी होगी, तो उन्हें लगता है कि इस तरह की घटनाएं अगर 10 जगहों पर हो जाए तो समाजवादी पार्टी अपना डेलीगेशन भेज पाएगी। अगर डेलीगेशन में जाने वाले लोग अगर इसी तरह से दहशत में रहेंगे तो क्या उत्तर प्रदेश में आपको लगता है किसी दलित और पिछड़े समाज के लोगों को न्याय मिल पाएगा? कोई अगर किसी के दुख में दुख बांटने जा रहा और अगर उसे घेर करके वहां सामंती ताकत रखने वाले लोग मार दें, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि उन लोगों पर क्या गुजरती होगी जो लोग सचमुच लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त। नमस्कार।